गंगा सागर। गंगा सागर एक ऐसा तीर्थ स्थान जहां भारत की सबसे पवित्र नदी देवी गंगा का सागर से मिलन होता है। यह स्थान इतना पवित्र है कि यहाँ एक बार स्नान करने से ही आपके सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कोलकाता से गंगा सागर की यात्रा करेंगे और यह भी देखेंगे कि कैसे गंगा नदी सागर में मिलती है और जानेंगे कि क्यों कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एडवेंचरस होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए सफ़र शुरू करते हुए मैं गंगा सागर जाने के बेस्ट वे के बारे में बता दूँ। फ्रेंड्स, गंगा सागर जाने के 2 रास्ते हैं, पहला काकद्वीप और दूसरा नामखाना। काकद्वीप चीप एंड बेस्ट वे माना जाता है गंगा सागर जाने के लिए और मैं भी आपको काकद्वीप ही रिकमेंड करूंगा। पर अगर आपको मेरी तरह एडवेंचरस जर्नी पसंद है तो आप नामखाना के रास्ते गंगा सागर आ सकते हैं। यहाँ की बोट जर्नी और नामखाना फिश पोर्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, यह है नामखाना फिश पोर्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सफ़र को शुरू करते हैं। इस सफ़र की शुरुआत हम लोग कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन से करेंगे। अगर आप भारत के किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो आप हावड़ा स्टेशन आ सकते हैं। यदि आप हावड़ा स्टेशन आते हैं तो बस या टैक्सी लेकर सियालदह रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। बस का फेयर 15 रुपया और टैक्सी आपको 150 से 200 तक मिल जाएगी। हावड़ा से आते समय आपको यहाँ की वर्ल्ड फेमस हावड़ा ब्रिज और गंगा नदी देखने को मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, यह है हावड़ा ब्रिज। इस ब्रिज में एक भी पाए नहीं लगे हैं। यह ब्रिज वर्षों से बिना पिलर के इसी तरह खड़ा है। इसकी खूबसूरती ही अलग है। तो चलिए, अब हम सियालदह स्टेशन पहुंच चुके हैं। सियालदह स्टेशन आने के बाद कोलकाता की लोकल ट्रेन सियालदह नामखाना लोकल पकड़े, जो कि सियालदह स्टेशन के साउथ सेक्शन से खुलती है। और यह फ्रेंड्स सामने का नज़ारा स्टेशन के, यह हाथ रिक्शा है। आपको इस तरह के हाथ रिक्शा देखने को मिलेगी। तो चलिए अब स्टेशन के अंदर चलते हैं और नामखाना जाने के लिए टिकट लेते हैं। नामखाना का टिकट फ्रेंड्स आपको 25 रुपया में मिलेगा और समय लगभग 3 घंटे लगेंगे नामखाना पहुंचने में। जैसा कि मैंने बताया, यह ट्रेन आपके साउथ सेक्शन से खुलती है। सियालदह साउथ से खुलेगी और नामखाना 3 घंटे में पहुंचेगी। तो उसी हिसाब से आप अपनी जर्नी तय करें फ्रेंड्स। नामखाना पहुंचने से पहले आपको रास्ते में बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेगी। यहाँ की हरे भरे पेड़ पौधे, खेत खलियान आपका मन मोह लेंगे। अगर थोड़ी देर पहले बारिश हुई हो तो क्या कहना, बारिश के बाद इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। दूर दूर तक आपको हरियाली ही दिखेगी। इन सुंदर दृश्यों को देखते हुए हम लोग नामखाना पहुंच जाते हैं। नामखाना पहुंचकर फ्रेंड्स आप यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट वैन या इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसे टोटो कहते हैं, वो लेकर वैसल घाट या नारायणपुर फेरी घाट आ जाइए। ये नामखाना फिश पोर्ट है। यहाँ पे समुद्री जहाज आते हैं जो मछली पकड़ने बाहर गए थे। अब चलिए फ्रेंड्स, आगे की तरफ बढ़ते हुए हम लोग बेनुवन के लिए लॉन्च लेने जाते हैं। बेनुवन, जो कि गंगा सागर आइलैंड पे पड़ता है, वहाँ जाने के लिए लॉन्च में आपको 40 रुपये लग सकते हैं और समय लगभग 1 घंटे 10 मिनट। ये नामखाना ब्रिज है फ्रेंड्स। नामखाना ब्रिज जो कि ट्रांसपोर्ट के काम आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने बोट पे चलते हैं। 11 बजने में कुछ ही समय बाकी है। ये हमारा 11 बजे का लॉन्च है और ये टाइम टेबल है जो कि बंगाली में लिखा हुआ है नामखाना और बेनुवन का। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। नामखाना का पहला लॉन्च सुबह 7:30 बजे से खुलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सफ़र शुरू करेंगे और बीच बीच में आपको
अच्छी अच्छी नौका और जो भी खूबसूरत दृश्य हमें मिलेगी वो आपको दिखाते रहेंगे। रास्ते में आपको बड़े बड़े फिशिंग वेसल यानी समुद्री जहाज़ देखने को मिलेंगे। तो अभी 11 बज चुके हैं और हमारा सफ़र शुरू होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक छोटा नौका दिखा हमें जो कि लोगों को नदी के इस पार से उस पार करता है। और आपके सामने अभी एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज़ दिखाया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स कितना बड़ा है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। अगर आपका भी यह पहला एक्सपीरियंस है तो कमेंट में अपना विचार ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स बीच बीच में आपको ऐसी ही नौका दिखती रहेगी। मैं कोशिश करूँगा कि जितना अच्छा व्यू मैं आपको दिखा सकूँ दिखाऊँगा। देखिए फ्रेंड्स, एक और फिशिंग बोट जा रही है। तो अब हम लोग उस कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं कि कैसे गंगा सागर एक महान तीर्थ स्थल बन गया और क्यों लोग कहने लगे सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो बहुत पुरानी बात है फ्रेंड्स, जब भगवान विष्णु श्री कपिल मुनि का अवतार लेकर पृथ्वी लोक पर आए और सागर आइलैंड पर तपस्या करने लगे। उस समय सूर्यवंश के महाराज सगर हुआ करते थे, जिनके 60,000 पुत्र थे। उनको अपने पुत्र पे बहुत अभिमान था। एक दिन महाराज सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। अश्वमेध यज्ञ में अश्व यानी घोड़े को मुक्त किया जाता है और जहाँ जहाँ वह घोड़ा जाएगा वह राज्य महाराज सगर के अधीन होगा। महाराज सगर ने अश्व की रक्षा के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भी भेजा। चूँकि माँ गंगा को स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आना था, इसलिए स्वर्ग के राजा इंद्र ने अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। और जब सगर के 60,000 पुत्रों ने अश्व की खोज शुरू की तो इसे श्री कपिल मुनि के आश्रम में पाया, जिससे सगर के पुत्र को यह लगा कि कपिल मुनि ने ही उनके अश्व को पकड़ा है। इससे सगर के पुत्र ने नाराज हुए और युद्ध करने के लिए उनकी तपस्या भंग करने लगे। कपिल मुनि को यह ब्रह्मा जी से वरदान था कि जो भी उनकी तपस्या भंग करेगा वह उनकी आँख खुलते ही भस्म हो जाएगा और उनकी आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहेगी। और ऐसा ही हुआ। सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आँख खुलते ही भस्म हो गए और उनकी आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगी। बहुत वर्षों के बाद राजा सगर के पौत्र भगीरथ ने कपिल मुनि से माफ़ी मांगी और अपने पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग पूछा। तो कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर राजा भगीरथ को मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, भगीरथ, तुम्हें अपनी तपस्या के द्वारा माँ गंगा को पृथ्वी लोक पर लाना होगा। माँ गंगा के पृथ्वी लोक पर आते ही उनके स्पर्श मात्र से ही तुम्हारे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाएगी और वो मोक्षधाम को प्राप्त होंगे। इसके बाद महाराज भगीरथ ने घोर तपस्या की और मकर संक्रांति के दिन, जिस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं अथवा उत्तरायण से दक्षिणायन होते हैं, उस दिन माँ गंगा को स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर लाया और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाई। चूँकि सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति गंगा सागर में मिली और यह दिन मकर संक्रांति का था, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस दिन गंगा सागर में स्नान करेगा उनको मुक्ति मिल जाएगी। लोग इस दिन अपने पूर्वजों के लिए पूजा पाठ भी करवाते हैं। उनका मानना है कि इससे उनको मुक्ति मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि क्यों और कैसे गंगा सागर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बना। और अब उस प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं कि क्यों लोग कहने लगे सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो फ्रेंड्स, प्राचीन काल में या ये कहें कि बहुत साल पहले गंगा सागर
पहुंचने का मार्ग सुगम नहीं था। रास्ते में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था क्योंकि यातायात की सुविधा अच्छी नहीं थी। इसलिए लोगों को गंगा सागर पहुंचने में 3 से 4 दिन और कभी-कभी एक हफ्ते लग जाते थे। इसीलिए लोग कहने लगे कि सारे तीर्थ बार-बार और गंगा सागर एक बार। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक खूबसूरत नज़ारा आपके सामने ऐसा लग रहा है जैसे आकाश और गंगा का मिलन हो रहा हो। मुझे इसका नाम तो नहीं पता फ्रेंड्स, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे लोगों को समझने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, एक तरफ तो ये अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ स्वच्छ आकाश और दूर दूर तक सिर्फ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। और अब आपके सामने ये जम्मू द्वीप दिखाया जा रहा है। और बाएं तरफ मौसमी आइलैंड, जहाँ पे लोग पिकनिक करने भी जाते हैं। ये फ्रेंड्स, ये है मौसमी आइलैंड और दाहिने तरफ है गंगा सागर आइलैंड। देखिए फ्रेंड्स, ये है गंगा सागर आइलैंड। और अब फ्रेंड्स, हम लोग वेन्यू 1 पहुँचने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वेन्यू 1 फेरी घाट, जो कि गंगा सागर आइलैंड पे पड़ता है। यहाँ आने में टोटल 1 घंटे का समय लगता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यह है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट में आपको पेड़ की जड़ें ऊपर की तरफ दिखेंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे जड़ ऊपर है। यहाँ के पौधे को नमकीन पानी की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इसलिए यहाँ के पौधे ऑक्सीजन के लिए ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारा मैंग्रोव फॉरेस्ट है और बंगाली में इसे वेन्यू 1 कहते हैं ये लोग इस जगह को, क्योंकि 1 का मतलब जंगल होता है और इस जगह का नाम वेन्यू है, इसलिए वेन्यू 1 कहा जाता है। अगर आपको इस जगह के बारे में कुछ और पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये दूसरे तरफ का व्यू है। आपको यहाँ हर तरफ इसी तरह के पौधे दिखाई देंगे जो कि सुंदरवन में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग वेन्यू 1 फेरी घाट पहुँच गए हैं। इसके बाद का सफ़र हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो तो वो भी कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं, जिससे लोगों को गंगा सागर आने में सुविधा हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।